बेहद की परम शांति। अब है अष्टावक्र गीता का 11वां श्लोक। जनक जी का प्रश्न है, राजा जनक का। जब सारा संसार रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है, रज्जु में सर्प की तरह, रज्जु का मतलब है रस्सी और सर्प सांप, कल्पित मतलब कल्पना। सांप को रस्सी समझना और रस्सी को सांप समझना, मतलब ये जगत जो है रस्सी है और इसको पूरा जगत सांप समझता है और मिथ्या है। मिथ्या, मिथ्या मतलब है ही नहीं, सिर्फ स्वप्न की तरह है। तो तब फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं? मतलब जब सारा जगत जो है रस्सी को सांप समझने के हिसाब से भ्रमित जैसा है, कल्पना जैसा है, मिथ्या है, तब फिर बंधन और मोक्ष दोनों में पुरुष कैसे फंस सकता है? मतलब बंधन अपने आप को बंधा हुआ भी क्यों है और मोक्ष भी क्यों है? ऐसा सवाल राजा जनक जी जो है अष्टावक्र जी से कर रहे हैं कि जब सारा जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है, तब फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं? मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धा, बद्धा भी मान्यपि, किवदंतीय सत्येयम या मतिः सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, हे जनक, बंध का कारण अभिमान है। ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम। ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, वैश्यो अहम, शूद्रो अहम। अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। जैसा जैसा जिसको अभिमान है, वैसे वैसे वह कर्मों को करके उसके फलों का भोग करता है और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है और वही बंधायमान कहा जाता है। और जिसको ऐसा अनुभव है, नाहम ब्राह्मणः न क्षत्रियः, अर्थात न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, किंतु शुद्धो अहम, निरंजनो अहम, निराकारो अहम, निर्विकल्पो अहम। अर्थात मैं शुद्ध हूँ, माया मल से रहित हूँ, आकार से रहित हूँ, निराकार, विकल्प से रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। बंध और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। बंध भी और मोक्ष भी ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं है। मतलब जो आत्मा है वो बंधन से भी मुक्त है, मोक्ष से भी मुक्त है और तीनों कालों से भी मुक्त है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तीनों कालों से मुक्त है। किंतु मैं सबका साक्षी हूं। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है। अभिमान किस चीज का करना है? कि न मैं बंधन में हूं, न मैं मोक्ष में हूं और मैं तीनों कालों से परे हूं। इस वार्ता को अन्यत्र भी कहा है, देहाभिमानाद्य पापम, देहाभिमानाद्य पापम
न तद गोवत कोटिभिः प्रायश्चित्ताभद वेक्षुद्धि नृपणाम गोवत्कारिणाम। अर्थात जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौओं के वध करने से भी नहीं होता। देह के अभिमान से जो पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौओं के वध करने से भी नहीं होता, क्योंकि करोड़ों गौओं के वध करने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, किंतु प्रायश्चित करके करोड़ों गौओं का वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देहाभिमान की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं लिखा है। इसी वास्ते जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म है, उन धर्मों को जो आत्मा मानती है, वे ही देहाभिमानी कहे जाते हैं और वे ही सदा बंधायमान रहते हैं। और जो जाति और वर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानती है, किंतु अपने आत्मा को अलग नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे ही नित्य ही मुक्त हैं। क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में दो दृष्टि कही है, एक तो शास्त्र दृष्टि और दूसरी लौकिक दृष्टि। लौकिक मतलब देह, ये संसार है, ये वाला, इसको देखने की जो दृष्टि है वह लौकिक दृष्टि। तो शास्त्र दृष्टि से तो देहादि के चर्म के अभिमान का नाम ही चमार है। जो भी देह के अभिमान में रहता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, वह चमार ही है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है। देहो अहम, और जो चर्म के अभिमान से रहित है, वही अपने को देहादिकों से भिन्न शुद्ध नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। और लोग भी कहते हैं, जैसी जिसकी मति अर्थात बुद्धि अंतकाल में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। अंतमति सो गति, अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, तू भी अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रूप से निश्चय कर कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं और मुक्त हूं। तो जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को जो बंध और मोक्ष है, वे दोनों वास्तव में हैं? वास्तव में है क्या, या अवास्तविक हैं? ये जो बंध है और मोक्ष है, ये अवास्तविक है या वास्तविक है? यदि बंध वास्तव में हो, तब तो उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए। अगर बंध है तो निवृत्ति कैसे हो सकती है? और यदि मोक्ष ही वास्तविक हो, तो जीव को बंध कदापि नहीं होना चाहिए। अरे मोक्ष तो बंध में कैसे आ गया? इस शंका के उत्तर को आगे वाले वाक्य करके अष्टावक्र जी कहते हैं। ये 12वां श्लोक है और इसका उत्तर हम अगली वीडियो में अष्टावक्र जी बताएंगे। बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और ये जो आत्मा का ज्ञान हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता में, इसके आगे का ज्ञान सुनने के लिए आप YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल के वीडियोस देख सकते हैं और हमारी जो सब बेहद की आत्माओं के साथ मिलकर विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। बेहद की
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो